दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैंने आपको बता दिया मुजफ्फरनगर के अंदर के स्कूल के अंदर बच्चे को जो पीटा गया वो खबर है, उसके बारे में मैं कल आपको बता चुका कि किस प्रकार का जहर ज़मीन पर है। यही टहल रहा है सोशल मीडिया पे। एक खबर मैं आपको और बताने आया हूँ। राहुल गांधी के बारे में आपने देखा, फ़ोटो खिंचाए लेके लद्दाख वो गए, लेकिन इसकी टाइमिंग को आप देखिए और इनके सवालात को देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने कहा है कि जो वो चरवाए हैं, जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ पर वो 3 साल पहले जहाँ जा पाते थे अब नहीं जा पाते हैं। चीन ने हमारी ज़मीन को 2000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग उसको कब्जा किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी चीन से बात करते हुए हिचकते क्यों हैं? ये ऐसे समय में बयान राहुल गांधी का आया दर्शकों के लद्दाख में होने के बावजूद ब्रिक्स की जो मीटिंग चल रही थी जहां प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। हालांकि उसके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर मैं बता दूं, उसमें जो राष्ट्रपति चिंगफिंग से बात हुई है, शी चिंगफिंग से, उसके बारे में छुपाया गया पहली बात, तो फिर दूसरे दिन बताया गया। 4 घंटे की वो मीटिंग है, उसके अंदर कहा यूँ गया है कि हमने इसके बारे में बात की है जो ज़मीन है, लेकिन वहाँ से तो वक्तव्य जारी हो गया कि मोदी जी ने खुद आग्रह किया था बात करने का। इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। तो राहुल गांधी लद्दाख में दौरा करते हुए भी जब वो कूटनीतिक बात बता रहे हैं, इसका मतलब तो यह है कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे भले ही वहां टहल रहा है, लोगों के बीच में वहां मौजूद है, उसके बावजूद भी आपको आगाह कर रहा है कि ब्रिक्स में यदि आप चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो तो आप उससे बात करें। देश को बताया नहीं जा रहा है। चीन के अंदर जो हमारी ज़मीन को कब्जा किया गया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े वैलिड सवाल उठाए, उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आप चीन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपका मंत्रालय और आपके गोदी मीडिया के एंकर ये बता रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा बात करने के लिए, जबकि वहाँ का वक्तव्य मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। चीनी जो विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है, उसने कहा मोदी जी ने खुद आग्रह किया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये छोटी छोटी देश के अंदर राजनीति को चमकाने की, घटाने की, बढ़ाने की जो हरकतें होती हैं, इससे हासिल क्या है? किसी द्वीप का एक प्रधानमंत्री पैरों में गिर गया जो पहले कभी किसी ज़माने में खुद भी बैड डेप्ट था, कई मामलों में उलझा हुआ था। गोदी मीडिया ने आपको इस प्रकार से बताया कि देखिए मोदी जी का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गोया के भारत का डंका बज रहा है। लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ है, जब मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति तो उन्हें लेने नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति को लेने पहुँच गए। वो जूनियर मंत्री भेज दिया कोई वहाँ पर, मोदी जी नाराज़ हो गए, उतरे नहीं। ये वाली तमाम बात साउथ अफ्रीका की जिस वेबसाइट ने छापी है उसको यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। आप अपनी बड़बोली चीज़ों को तो मंजर आम पे लोग खूब लेकर आइए, लेकिन आपको जब पता चल जाता कि कहीं थोड़ी बेइज्जती हो रही है उसको आप बैन कर देते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में पूछा कि आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? अभी पाकिस्तान के साथ बात हो जाए, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दरोगा बन जाएंगे। अरे वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, वो अपने हालातों में खुद कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। आपको क्या हुआ है चीन से बात करने में, आप बताते क्यों नहीं है? या आपने चिंगफिंग का हाथ पकड़कर बैठाया क्यों नहीं, बात क्यों नहीं की कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो आप कब्जा करे हुए हैं? उसने साफ कह दिया इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो स्थिति आज है वही बनी रहेगी। यानी कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट जहाँ पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं कई सालों से, और आपने कह दिया ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा था। कुल मिला के बात ये, चीन के सवाल पर आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? अब असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी ने लद्दाख के अंदर सैर करते हुए बता दिया वहाँ के चरवाहे जो घूमा करते थे, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? तो बताइए ना, वहाँ की स्थिति बता दीजिए, वहाँ के जो तमाम वीडियो क्लिप्स हैं वो लाकर दिखा दीजिए कि देखिए हमारे लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीन के बारे में सांप सूंघ जाता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालात ये है दर्शकों कि चीन के अंदर मैं बता दूं, भूटान जो हमसे बिना बात के सांस नहीं लेता था, वहाँ पर लगभग हम वहाँ जो गलवान है उसमें हम बहुत ज़माने तक हम वहाँ पर खड़े रहे, भूटान की रक्षा करते रहे, अपनी भी रक्षा करते रहे। चिकन नेक जानते हैं, एक ऐसा 27 किलोमीटर का एरिया है हमारे भारत के उसके अंदर जो हमारी 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, नॉर्थ स्टेट 7 स्टेट उनको जोड़ता है। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर चीन कभी खुदा ना करे वहाँ पर आकर रुक जाता तो हमारा संपर्क टूट जाएगा।
और भूटान से उसने यही शर्त रखी है दर्शकों, जाके आप गूगल कीजिएगा कि उसने जो एरिया पकड़ रखे हैं भूटान के वो छोड़ रहा है। वो भूटान से कहता है कि जो भारत के करीब चिकन नेक वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो मामला है, वहां पे जो जगह है वो हमें दे दी जाए। और भूटान कहने लगा है कि तीसरा स्टेक होल्डर चीन है। भूटान की जबान बदल रही है। आपको बताया इन गोदी मीडिया के एंकर्स ने, आपको बताया इन भेड़िया एंकरों ने कि चीन के हालात क्या हैं, या इसी बात पर लगे हुए हैं कि देखिए पथराव किस प्रकार से हुआ है, कौन सा वर्ग क्या कर रहा है, फाइनल इलाज ढूंढ रहा है, फाइनल सॉल्यूशन ढूंढ रहा है मन चोपड़ा नाम का व्यक्ति। सही सूचना आप तक पहुंचना जरूरी है दर्शकों। इसके लिए जरूरी यह है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप उनको ये न मानिए कि वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। वो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। रोज़ बरोज़ उनके गले को घोंटा जा रहा है। आप लोग उनके साथ ज़रूर खड़े हों, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को करें। खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको रियल स्थिति पता चल जाए। बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सवाल उठाया, बल्कि मैं लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर, कि बातचीत के लिए चीन के राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं पीएम। ओवैसी ने सवाल किया। ओवैसी इतना काबिल आदमी है, 11 सवाल किए तो लोकसभा में जाकर देखिए। खाली मुसलमानों के बारे में सवाल नहीं करता है वो बंदा, वो आपसे आर्थिक जगत के बारे में बात करता है, भाईचारे के बारे में बात करता है, चीन के बारे में बात करता है, अगर हमारे आर्मी के जवान कहीं कैद हैं उनके बारे में बात करता है। लेकिन आप तो सुनते नहीं, आप सोचते हैं कि एक जमात की बात करने वाला व्यक्ति है। बहरहाल राहुल गांधी ने लेह लद्दाख में होते हुए भी कूटनीतिक बात बताते हुए ये किया कि आपको ब्रिक्स में कौन से सवाल करने चाहिए, और आप उसके बारे में देश को गलत बातें बता रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है देश का गोदी मीडिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।